एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का राज एकदम खत्म करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव होता क्या है, शुरुआत कहां से करें, मेन जड़ इसकी क्या है, क्योंकि जब जड़ पता होगी तभी तो ऊपर तक पहुंच पाओगे। जब एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस जानोगे, पहचानोगे होता क्या है, कैसे बनते हैं, शुरुआत कहां से करें और कैसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो पर अंत तक और देखते रहिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए हमने कुछ लिख रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जहां चेंजमेंट है ये कि किसमें चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, इसमें प्लस में बीइंग लगेगा। बीइंग, एक बीन होता है एक बीइंग, इसमें क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आगे आ जाओ, ये इतना प्रेजेंट का हो गया। अब पास्ट पर आ गए। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा लेकिन प्लस में बीइंग लग जाएगा। आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूअस में, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और एक चीज इसमें देखिए एक छूट गया, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो छूट गया है उसकी पैसिव नहीं बनती है। जी हाँ दोस्तों, उसकी पैसिव नहीं बनती है। और इसमें छूट गया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी पैसिव नहीं बनती है, और फ्यूचर में दो की नहीं बनती है। आगे अब देखिए कैसे बनाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। देखिए कैसे बनते हैं। पैसिव वॉइस होता क्या है, एक्टिव वॉइस तो सभी जानते हैं, जो हम ट्रांसलेट करते हैं, जो बोलते हैं हिंदी में, जैसे राम जाता है, राम आम खाता है, ये सब क्या है, एक्टिव हैं। अब इनकी पैसिव बनाना है। ठीक, तो पैसिव बनाने का नियम क्या होता है, जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट जानते हो, वर्ब से क्या या किसे कहने पर जो हमें आंसर मिलता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। और पैसिव का चल रहा है ये, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चाहे जो भी सेंटेंस पैसिव का बनाओगे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और एक चीज याद रखना है कि जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है और पास्ट कंटिन्यूअस होता है, इनकी पैसिव बनाते तो हैं लेकिन टेंस चेंज नहीं करते हैं। जैसे टेंस चेंज मतलब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो गया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये मत करना कि प्रेजेंट परफेक्ट में कर देना, उसमें नहीं चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहेगा, लेकिन क्या, प्लस में बीइंग लग जाएगा, और इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी। सभी को पता है कि कंटिन्यूअस में चाहे जाएगा कंटिन्यूअस हो उसमें आईएनजी लगती है, लेकिन पैसिव बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा और प्लस में बीइंग लगेगा। यह नियम केवल कंटिन्यूअस के लिए ही लागू है। जैसे एक एग्जांपल कंटिन्यूअस का ले रहे हैं, राम आम खा रहा है। यह है राम आम खा रहा है, यह किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। इसकी जब एक्टिव बनाओगे क्या बनेगा, राम इज ईटिंग, इसमें क्या लगा दिया, ईटिंग। राम इज ईटिंग द मैंगो, ये बन गया। ये क्या है, एक्टिव है। जो हम सेंटेंस बनाते हैं एक्टिव में बनाते हैं। राम इज ईटिंग द मैंगो, राम आम खा रहा है। ठीक, अब इसका जब पैसिव बनाएंगे, ये किसका हो गया, एक्टिव हो गया। अब हमें बनाना क्या है, पैसिव बनाना है। कंटिन्यूअस समझ लो, बाकी सब आप बना लोगे। कैसे, ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। हमने क्या कहा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव बन गया। जैसे ऑब्जेक्ट क्या, देखो सब्जेक्ट जो कार्य करे, सब्जेक्ट कार्य कौन कर रहा है, आम खाने का, राम, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट हो गया। वर्ब कार्य कौन सा हो रहा है, वर्ब क्रिया कौन सी हो रही, खाने की क्रिया हो रही है, यानी ये वर्ब हो गई। अब क्या कर रहा है, काम, किस काम को कर रहा है, क्या, आम खा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया,
ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब पैसिव, ये किसका रूल है? एक्टिव का है। हमें बनाना क्या है? पैसिव बनाना है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट? द मैंगो। क्या हो जाएगा यहाँ पर? द मैंगो हो गया। अब क्या कह रहा है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट हमने कर दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब देखो कहां पर है, ये ईटिंग, ईटिंग लगा है। हमने कहा कंटिन्यूअस में ईटिंग लगेगा, लेकिन पैसिव में ईटिंग नहीं लगेगा। वर्ब की कैसी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? अब देखो इसे क्या कहा? सब्जेक्ट है, फिर क्या लगी? हेल्पिंग वर्ब लगी। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। क्या लगेगी? यही लगेगी, इज, ठीक है। द मैंगो इज, अब लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगाएंगे? ईटन, ईटन हो गया। अब इसमें लगाते हैं बाई, लगा देते हैं बाई लगा के, अब लगा दो ऑब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बना दो। सब्जेक्ट क्या है? राम। बाई लगा के हमने क्या लगा दिया? राम। तुम्हारा क्या हो गया? ये पैसिव। अब इसकी हिंदी क्या निकल रही है? राम आम खा रहा है। और इसकी हिंदी क्या निकल रही है? आम खाया जा रहा है राम के द्वारा। आम खाया जा रहा है राम के द्वारा। लिख दे, देखो आम खाया जा रहा है राम के द्वारा। अब हमने एक्टिव पैसिव में तो बना दिया, लेकिन इसका अर्थ थोड़ी ना चेंज हो गया है। इसका अर्थ नहीं चेंज हुआ। जैसे देखो इसमें कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है। इसमें कार्य कौन कर रहा है? राम ही तो कर रहा है। इसमें क्या खा रहा है? आम ही तो खा रहा है। इसमें भी तो आम ही खा रहा है। कोई खाना थोड़ी ना खाने लगा। आम इसमें भी खा रहा है, आम इसमें भी खा रहा है, ठीक। कार्य कौन सा कर रहा है? इसमें भी खा ही रहा है, इसमें भी खा रहा है। राम खा रहा है, इसमें भी राम खा रहा है। बस क्या इसमें विशेषता सब्जेक्ट की थी, इसमें विशेषता ऑब्जेक्ट की हो गई। पैसिव का यही कार्य है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देता है, लेकिन अर्थ चेंज नहीं होता है। यह कंटीन्यूअस का रूल हो गया, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो चाहे पास्ट कंटीन्यूअस हो। ये तुम्हारा कंटीन्यूअस का हो गया है। बस इसी में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक। अब देखिए राम आम खा रहा है। अब हमने एक चीज यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो गई, उसके लिए यहां पर क्या लगा देंगे? इज बीइंग लगा देंगे। हमने कहा था कंटीन्यूअस में क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे। थोड़ी गलती हो गई यहाँ पर। द मैंगो इज बीइंग ईटन बाय राम। हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगा देंगे। अब देखो यह तुम्हें कहा जाए कि एक्टिव पैसिव बताओ इसमें कौन सा है। हिंदी तुम्हें ना दी हो, अब कहेगी बताइए एक्टिव है कि ये एक्टिव है, ठीक। अब ये तुम्हें दो सेंटेंस दिए हैं। अब तुम्हें याद होगा कि बीइंग किस में लगता है? पैसिव में लगता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में लगती है? पैसिव में लगती है। तो ये तुम्हारा पैसिव हो जाएगा, ये तुम्हारा एक्टिव हो जाएगा। जहां पर तुम्हें हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लग जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख जाए, वहां पर क्या लगा देना है? पैसिव वॉइस बना देना है ये वाला। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि कोई भी डाउट आपका रह गया हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से हम आपको अगली वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। यदि इसके पहले आपको सेंटेंस पढ़ना है तो हमारी पिछली वीडियो पढ़ी है, देख लेना जाके, और इसके आगे का पार्ट जल्द ही लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा देना। धन्यवाद।